नमस्कार, अंतरिम भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा अपने सहयोगी तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूँ टिल्लू में। हालांकि हमने जब सुबह अपने दो साइकिल स्टारों की खबर की तो हमने वहां पर एक जब जगह देखी, एक ट्याला बना हुआ है बैठने के लिए, और आसपास के जब रास्ते देखे तो उनमें जो सफाई देखी वो अलग हटकर थी, और उसको देखने से ही लगता था कि ना जाने कोई आदमी जैसे कि कोई सफाई करता हो। हमने उसका कारण भी जानना चाहा कि भी आखिर कौन व्यक्ति है जो इतनी सफाई में लगा रहता है, और ये क्षेत्र पूरा का पूरा साफ सुथरा एकदम जैसे कि आपने किसी कमरे के अंदर बैठना हो उसी तरीके से सफाई जब हमने नजर आई तो हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये सफाई करता कौन है। तो जब तहकीकात में मालूम पड़ा कि संतोष शर्मा जी जो कि इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, प्रतिदिन की दिनचर्या के हिसाब से वो यहाँ पर सफाई का कार्य करते हैं। सफाई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और कहते हैं कि जहाँ सफाई है वहाँ देवता वास करते हैं, कि इन्हें देख करके यदि आम लोग भी इस तरीके से सफाई में कार्य करें तो न केवल हमारी पंचायतें, प्रदेश और यहाँ तक कि देश भी साफ सुथरा बन सकता है। आज हम मिलवा रहे हैं आपको संतोष शर्मा जी जो हमारे बीच में है। तो नमस्कार संतोष जी। नमस्कार। पहली बात तो आपका धन्यवाद कि हमने जो आपने इस तरीके से कार्य को कर रखा है। मालूम पड़ा कि आप प्रतिदिन इस तरीके से साफ सफाई में लगे रहते हैं। आखिर कहाँ से ये प्रेरणा आपने पाई है कि साफ सफाई रहनी चाहिए? सर ऐसे ही प्रभु की कृपा है। तो मैं ऐसे प्रभु का कुदरती मेरे मन में ऐसा ही कि दिन पीपल के नीचे बैठा था तो मेरे मन में कुछ विचार सा आया कि हम पूरी उम्र जो है ऐसे भटकते रहते हैं, कभी डॉक्टरों के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। तो एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे मन में ठान लिया कि क्यों ना मैं इधर की सेवा करूं। तो मैंने फिर अपने आप में बड़ा अपने आप को यह किया, और मैं सुबह 6 बजे उठ करके नहा धो करके आकर के इस ट्याले की सफाई करता हूँ। तो घर में मन नहीं लगता, क्योंकि अगर दाएं बाएं बैठे तो उल्टी सीधी बातें, जहाँ मैं अपने को मन को ये करने के लिए, शांति देने के लिए मैं इस काम में सफाई के अभियान में जुड़ जाता हूँ। अगर कोई कचरे की थैलियाँ कोई फेंक के चला जाता है तो उनको इकट्ठा करता हूँ, जलाता हूँ, और अपने एरिया को साफ करने, वातावरण को साफ रखने की कोशिश, शुद्ध रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि हमारे नज़दीक कोई बीमारी, अन्यथा कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो जो कि सफाई के कारण हम ये हों। तो इससे मेरे को अब मेरे मन में बहुत शांति मिलती है। किसी दिन अगर मैं किसी जैसे कि रिश्तेदार के घर में चला गया, कहीं चला गया, तो मेरे मन में कुछ ऐसा रहता है कि मैं कुछ खो गया जैसे मेरे पास कुछ चीज़ गुम हो गई। इधर आने से मेरे को, इस काम करने से मेरे को बहुत आनंद मिलता है। भगवान की आशीर्वाद है इस काम से। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आने कोई भी रास्तों के किनारे या कहीं हर एक घर में कचरा होता है, सारे लोग अपना कचरा इकट्ठा करें, और किसी अपने खेत में, क्योंकि इससे खाद भी बनती है इसके मिट्टी से। तो मैं तो बोलता हूँ कि दाएं बाएं फेंकने के अलावा अच्छा है कि उसको एक डस्टबिन में डाल करके और साइड में ला करके इकट्ठा करके उसको कहीं रख दें और मस्त तिल आग लगा दें। इससे राख भी काम आ जाएगी और हमारी गंदगी भी नहीं पड़ेगी। संतोष जी ने जो बात कही है कि कचरे को यदि हम थोड़ा सा क्लासिफाई करें, जैसे कि कुछ कचरा ऐसा होता है प्लास्टिक जैसा जो कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसको अलग से रखें, और कुछ कचरे को जैसे कि सब्जियों का है, कैसा है, उसको हम अलग स्टोर करें तो उससे खाद आदि बन सकती है। और प्लास्टिक का जो कचरा होता है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जला सकते हैं। हालांकि कुछ कचरा जो होता है उसको हम अपने प्रयोग में ले सकते हैं। ऐसा अगर समीकरण बना करके कार्य किया जाए तो संतोष जी का कहना बिल्कुल सही है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र को न केवल साफ सुथरा ही रख पाएंगे बल्कि उससे हम प्रयोग भी कर पाएंगे। जैसे कि साग सब्जी की जैसे जो कचरा होता है उसको अगर हम थोड़े दिन रखें तो अपने आप में वो खाद का रूप ले लेता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे हर एक तरीके के जो खेती बाड़ी होती है उसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। और जो कि दूसरा बता रहे हैं आपकी जो थैलियों का है या कि अन्य सामान है उसको जला करके राख बनाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी बात आपने बताई, किस तरीके से क्लासीफाइड करके जो कचरे को अगर रखा जाए तो ये बजाय कि इसका नुकसान हो उल्टा फायदेमंद भी हो सकता है जी। और आपने देखा कि जो ये कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, आप प्रतिदिन इसमें झाड़ू देते हैं, आगे जो ट्याला है उसमें भी आप करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा दिखाते चलेंगे किस तरीके से जो सफाई आपने की हुई है। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि जंगल के बीच में से रास्ता है, और कुछ जो पत्ते आदि अभी गिरे हैं उनको छोड़ दिया जाए यदि, तो बीच में आप देखें तो इन पत्तों के अलावा किसी भी तरीके का कचरा इस रास्ते में नहीं है, जो कि संतोष जी का ही किया हुआ
कार्य है। अन्यथा आप कई जगह देखेंगे अगर आप जाकर के, तो ये रास्ते इतने गंदे रहते हैं कि इन पे चलना भी दुश्वार हो जाता है, घास जमा हुआ होता है और हर एक तरीके से जो है गंदगी फैली होती है। लेकिन यदि प्रॉपर यहाँ पर सफाई होती रहे तो मैं नहीं मानता कि ऐसा रास्ते हर एक जगह ना मिले। हम आपको बताते चलें कि इसी तरीके से साफ सफाई में यदि हम कुछ मुल्कों की बात करें तो चीन जैसे मुल्कों ने सफाई में कई आयाम स्थापित किए हैं, जो कि उनकी सड़कें, उनके रास्ते इतने साफ सुथरे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हर एक आदमी का, प्रति व्यक्ति का एक जो मॉरल ड्यूटी होती है कि वो साफ सफाई रखे और जो कचरा है उसको नियंत्रित तरीके से उसका डिस्ट्रॉय करे, उसको संभाले रखे। और इसी तरीके से संतोष जी ने अपने इस एरिया में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। हालांकि इनके ऊपर कोई ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसा कोई ऊपर से फोर्स भी नहीं है कि इनको करना ही है, लेकिन दिल की भावना जो इनकी जागी है, ये भावना कहीं ना कहीं समाज सेवा के प्रति बहुत ही कह सकते हैं अच्छे कदम है। और ऐसा होना हर एक के लिए चाहिए ताकि हमारा क्षेत्र साफ सुथरा रह सके। देख पा रहे हैं आपकी जो ये पत्ते वगैरह जो अभी गिरे हैं, हाल के जो पत्ते गिरे हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो कहीं भी काई नहीं जमी हुई है, हर एक जगह झाड़ू से साफ किया हुआ ये रास्ता है और ये संतोष जी की ही देन है। तो संतोष जी कैसे देखते हैं कि इतने बड़े रास्ते को आप डेली करते हैं? आखिर आपको एक बोझ नहीं लगता कि आपने डेली ये काम करना होता है? नहीं सर, इसमें मेरे को बहुत आराम महसूस होता है, बहुत इसमें शांति मिलती है। अगर ये काम मैं ना करूं तो मेरे दिल में जैसा होता है कि मैंने आज कुछ नहीं किया, आज का दिन मैंने बेकार कर दिया। ठीक है, और जैसे ही साफ सफाई तो अब देखने में बहुत अच्छा लगा, अपने आप एक गर्व सा महसूस होता है कि मैंने इतना काम किया है। बड़ी बात है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बारीकी से दिखाएंगे कैमरा से? मैं कहूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा देखें आप कि कितना साफ सुथरे तरीके से देखो ये रास्तों को किया हुआ है। इतना अच्छा लग रहा है कि चारपाई लेकर के यहीं बैठे हैं, यहीं आराम करें। तो ये चीज़ें हमारे पूरे देश में भी ऐसे हो सकता है यदि संतोष जैसे व्यक्तित्व आगे बढ़ कर के काम करें और संतोष शर्मा जैसी भावनाएं हर एक के दिल में जागें। और इस तरीके से ही इस रास्ते को जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, हर एक जगह जाकर के साफ सफाई करना संभव नहीं है कि इतना लंबा एरिया, इतना क्षेत्र बड़ा जो है साफ सफाई में इसको सहयोग देना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और काबिल गौर है और अच्छा है। हम चाहते हैं कि इस तरीके से ही संतोष जी इस कार्य को लगे रहें और इनसे प्रेरणा लेकर के और व्यक्ति भी आगे आएँ और ऐसे ही काम में लगे ताकि हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश और हमारा जो देश है वो ऐसे ही साफ सुथरा बना रहे। अगर हम ये मेहनत करते रहेंगे, थोड़ा बहुत पसीना निकलता रहेगा, पसीना निकलने से होती है कि हमारी 50 बीमारियां दूर होती हैं। तो इसमें जब से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मेरे को तो वही बात आ गई कि एक जुकाम तक भी नहीं हुआ आज 4-5 साल में। तो इस कार्य से मेरे को बड़ी शांति मिलती है। अगर ये कार्य ना करें तो मेरे को आनंद नहीं मिलता। मैं तो यही समाज से यही बोलना चाहता हूँ कि प्रत्येक घर का व्यक्ति अगर आधा किलोमीटर 200 मीटर भी अपना एरिया साफ सफाई रखे तो हमारा हिमाचल, हमारा देश जो है स्वच्छ श्रेणी में आएगा। बहुत बड़ी बात है और उससे न केवल सफाई होगी, एक समाज का अच्छा व्यवहार बनेगा, बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि संतोष जी बीएसएफ में कार्यरत थे। रिटायर्ड होने के बाद में इन्होंने जो है अपनी हॉबी के तौर पे इस काम को लिया है। हालांकि हर एक तरीके से संपन्न परिवार है, लेकिन ऐसी साफ सफाई करना जिसे कि ये अपना एक कर्तव्य मान चुके हैं, बड़ी बात है। बताते हैं कि मैं जब ये काम करता हूँ तो यदि एक दिन ना करूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मैंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत खो दी है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को मेंटेन किया है और प्रतिदिन की मेहनत आपकी रंग ला रही है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्थान है कितना साफ सुथरा, एक जंगल में इस तरीके से मंगल हुआ पड़ा है और बड़ी अच्छी बात है। ये जगह भी संतोष जी डेली प्रतिदिन साफ करते हैं और कहीं ना कहीं कचरा यहाँ पे जलाया जाता है, इस कचरे को स्टोर किया जाता है। संतोष जी ने इस क्षेत्र को ऐसा बना दिया है कि आम आदमी अगर यहाँ पहुँचे तो उसे यहाँ पे आकर के थोड़ी देर दो पल बैठ करके यहाँ पर अपने कार्य में अपना एक शांति का अनुभव हो सके, ऐसा इन्होंने यहाँ पर एक माहौल पैदा किया है। हालांकि आप ये देख रहे हैं कि ये ट्याला जो है, जब हम यहाँ आए थे तो हमने देखा कि ये जो जगह थी बहुत ही साफ सुथरी थी, जो कि अपने आप में हमें दिखा रही थी कि ये किसी ने, जैसे मान लो किसी ने साफ की हुई हो। और इसी चीज़ को प्रेरणा मानते हुए हमने संतोष जी को ढूंढा है। एक प्रेरणा के तौर पर संतोष जी ने बताया है
कि किस तरीके से जो हम अपने एक माहौल को अलग से कर सकते हैं। प्राचीन ज़माने में पानी पीने का साधन जो था वो यही था कि इन मटकों को भर दिया जाता था और यहाँ से लोग बाग जो भी आते थे, राहगीर, आप देख पा रहे हैं कि रास्ता लगा हुआ है और यहाँ जो भी राहगीर आते थे अपना पानी पी करके चले जाते थे। लेकिन इसके ऊपर व्यवस्था, पानी की व्यवस्था बनाना अपने आप में एक काम है और इसकी व्यवस्था के लिए भी संतोष जी बताया जाता है कि प्रतिदिन इन दोनों मटकों को भर करके कहीं ना कहीं सेवा में भी लगे रहते हैं। सर आजकल तो एक बार भर दिया, गर्मियों के दिनों में सर ये 3-4 बार भरना पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी राहगीर आते हैं तो हर एक आदमी तरफ पानी पीकर जाता है। और मटके से, एक मिट्टी के बर्तन से तो मेरे इसमें ये आता कि इसमें जो मिट्टी के जो कीटाणु होते हैं जो हमारे पेट को अच्छा रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, बीमारियों से दूर रखते हैं। तो इस मटके के पानी को मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि आजकल फिल्टर लगे और जब हमने उस पानी को फिल्टर ही कर दिया तो उसमें हमारे कीटाणु जो हमारे पेट को शुद्धता रखेंगे वो मर जाते हैं। तो मटके के पानी को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ अपने इसमें, इसलिए आप तवज्जो भी देते हैं और डेली भरते हैं। हाँ, मैं तो आप हर एक राहगीर को बोलता हूँ कि घर में मटके रखो और मटकों का पानी पियो, बीमारियों का भी ये काफ़ी राहत देता है। और साथ में ये जो मटके का पानी है ऊपर हम देख रहे हैं कि पक्षियों के लिए भी आपने ध्यान किया हुआ ऊपर है, ये भी पानी भर के रखा हुआ है। जी जी। तो ये भी आपका प्रतिदिन की दिनचर्या सर ऐसे सुबह पहले पानी से और उसके बाद सफाई। सुबह सबसे पहले आकर पानी भरना है, पक्षियों का देखना है, मनुष्य का देखना है, उसके बाद साफ सफाई में लग जाता हूँ। 2-3 घंटे मेरे बड़े आराम से 9 बजे से 10-11 बजे तक आराम से पास हो जाता है टाइम, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं एक फौजी पृष्ठभूमि में जीवन यापन किया है तो वो भी आप कह सकते हैं कि संतोष जी को कहीं ना कहीं उनकी दिनचर्या बनी हुई है कि वो प्रतिदिन डेली इस तरीके से काम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। हालांकि बता रहे हैं कि ये जो सड़क है इसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से आप मेंटेन रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं और साथ ही कोई एक कुआं है नीचे, उसके बारे में भी पता चला कि आप वहाँ भी साफ़ सफाई रखते हैं जी। तो थोड़ा सा बताएंगे कि कुएँ में किस तरीके से आप जो है साफ़ सफाई का विशेष प्रबंध करते हैं वहाँ पर? सर 2-3 महीने के अंदर उसमें चूना डाल देता हूँ, फिटकरी डाल देता हूँ और ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा डाल देता हूँ। और इससे जो आप जो हमारी जो जितना गंदगी होगी कुएं के अंदर वो नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ पानी जो ऊपर आ जाता है। और वही बात मटके वाली बात आ गई कि जो कुएं का पानी, जो स्रोतों का हमारा पानी है ना, हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इधर सुबह के टाइम में इधर आ जाता हूँ और शाम के टाइम में कुएं के तरफ चारों तरफ साफ सफाई रखता हूँ, चूना वगैरह फेंक देता हूँ, झाड़ियाँ वगैरह हों तो साइड में तो काट देता हूँ। बस इसी दिनचर्या में मेरा टाइम पास हो जाता है। कुएं का पानी, मटके का पानी, हालांकि कहने में एक कीटाणु की बात आई कि उसमें कीटाणु होते हैं, अच्छे होते हैं पेट के लिए, बड़ी बात है। एक मेडिकल की भाषा में यदि कहा जाए, हालांकि हम डॉक्टरी भाषा तो नहीं जानते, लेकिन भी काफ़ी कुछ बताया जाता है कि यदि प्रोबायोटिक नाम के जो कीटाणु होते हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और इनके अंदर, हमारे पेट के अंदर इनका रहना अपने आप में एक बड़ी बात है। और कुएं के और मटके के पानी में प्रोबायोटिक काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे अंदर के अन्य बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। और ऐसा ही कुछ बातें जो संतोष जी से हमारे को देखने को मिली हैं। तो ऐसी सारी बातों के साथ में काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि हम भी चाहते थे कि हम इस ऐसी बातों को लोगों के सामने लाएं और इसी बात के चलते हमने आज कोशिश की है कि संतोष जी की बात को आगे रखा जाए, क्योंकि समाज से कुछ हटकर है और अच्छी है। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, अंतरिम भारत मीडिया के लिए सहयोगी तरसेम के साथ टिल्लू नादौन से।